नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन महबूबा मुफ्ती के बड़े बयान को लेकर ही बात करते चले। लगातार 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें सीधे तौर पर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वो घेरने की कोशिश कर रही है। 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरेंडर कर दिया है। कंडेम करने की जरूरत थी लेकिन नहीं किया गया। आवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपनी बड़ी बात रखती नजर आई है कि आवाम की उम्मीदों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खरा नहीं उतर पा रही है। 370 के साथ लोगों के जज्बात यहां पर जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 के मुद्दे पर सरेंडर कर दिया है। जिस तरह से रेजोल्यूशन को पास किया गया उसमें आपने देखा कि किस तरह से आधी अधूरी बातों को लिखा गया, ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर लगातार वो निशाना यहां पर साधती हुई नजर आई। सबसे बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया, लेकिन काम जब करने की बारी आई है तो आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से 370 को लेकर सरेंडर कर दिया है। बड़ी बात किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कही है वो जरा आपको सुनाना चाहेंगे। वो चला दीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं, उसके बाद पैनल की ओर चलते हैं। इस वक्त की सरकार है, उसको आवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है। और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी। कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था। तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, खदशात पैदा हो गए हैं। आपको लग रहा है कि धोखा दिया जा रहा है? तो सरकार को ये क्लियर करना। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपनी बात रख रही हैं। निशाना उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साध दिया है। अभिजीत जसरोटिया है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इमरान काजी हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। मोहसिन खान पीडीपी पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो इमरान जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने आज निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर, वो कह रही है कि सरेंडर कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो ये महबूब मुफ्ती साहिबा को कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर की बात करने की। आज जिस हालात में जम्मू कश्मीर है, ये महबूब मुफ्ती जी की देन है नेशनल जम्मू कश्मीर को। बीजेपी ने जो किया, बीजेपी का मंशूर था, उनका मंशूर था कि वो 370 को हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने उनका इसमें साथ दिया। आज वो चीख के बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियरली नहीं आ रही है इस रेजोल्यूशन के साथ। मुझे ये बताइए, अगर आप उस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे, उस रेजोल्यूशन में क्लियरली लिखा है कि स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जितने भी हैं वो हमें वापस चाहिए। मुझे बताइए मुफ्ती जी, इस चीज को समझाइए, वो किन स्पेशल स्टेटस और किस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं? मोहसिन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि समझाइए जरा कि स्पेशल स्टेटस की वो बात कर रही हैं। एक सेकेंड आशा जी, एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले मैं ये जिस हालात में आज हम हैं, ये एक सेकेंड ये जिस हालात में आज हम हैं, इसका स्क्रिप्ट तब लिखा गया था जब बीजेपी ने पीडीपी को क्रिएट किया था, और उसकी एग्जीक्यूशन 2014 में हुई जब ये एक दूसरे के साथ सरकार में आए। महबूबा मुफ्ती जी ने सबसे पहला धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों को तब दिया जब उन्होंने 2014 में जम्मू कश्मीर के लोगों से भाजपा को दूर रखने के लिए वोट मांगा था, और लोगों ने उन पे एतमाद किया था और उनको मैंडेट दिया था, एक अच्छा मैंडेट दिया था। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद? सबसे पहले वो उसी चीज जवाब उन्हीं के साथ चले गए
जिनके साथ उनको लोगों ने दूर रहने के ठीक है, लिए आप सुन कहा। लीजिए फर्स्ट जवाब। ऑफ ऑल महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो बयान आज आया है, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 370 पर स्टेट गवर्नमेंट क्लियर स्टैंड बताए कि वो 370 के हक में है या नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रीपोल अलायंस है उस पर भी बात उठाई है कि क्योंकि कौम ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने के जो लीडर थे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कैंपेन के दौरान अपनी टोपी तक लोगों के सामने जोली फैलाई कि एक मौका मुझे दीजिए, मैं 370 को दोबारा से रिस्टोर करूंगा। लेकिन वही चीज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कर रहे हैं। मैडम ने वही चीज रेज किया है क्वेश्चन कि आप बताइए, आप अपना एक क्लियर स्टैंड दीजिए। और जिस तरीके से इस वक्त पैनलिस्ट हमारे साथ एक बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई बात करने का हक नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा वो कह रहे हैं कि आपने 2014 में जो मैंडेट मांगा था वो भाजपा के खिलाफ मांगा था, लेकिन सरकार में आप 2014 में भाजपा के साथ बैठ गए, ये आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, हमने एक एजेंडा ऑफ अलायंस क्रिएट किया और एजेंडे के बेस पर पूरी तरीके से एक एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन जिस वक्त ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उमर साहब रहे और जिस वक्त 3 पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट के अंदर थे और सैफुद्दीन सोज साहब ने एनडीए के खिलाफ फ्लोर टेस्ट में वोट दिया और उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सपेल किया। सबसे पहले जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी पे थी, उनको वेलकम करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की एब्रोगेशन की वजह से जो सस्पेंडेड रही जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली, उसके बेस पे वोट लिए। वरना अगर आप इनकी बेसिक हिस्ट्री देखी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तान आबाद किए हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए कहीं इमरान को मौत के घाट उतारा। अभिजीत जी, मैं आपके पास आ रही हूं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज। इमरान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री कराने वाले तो आप ही लोग थे। प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्ट्री का हलफ। इमरान जी देखिए आशा जी, इन्होंने दो तीन चीजें रेज की यहाँ पे अभी, और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ये चीज पब्लिक डोमेन में बोलते हैं, मैं इनको एक चीज थोड़ा सा क्लियर करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सेंटर में एनडीए के साथ थी, आप जानते हैं कि तब स्टेट की मजबूरी थी, क्या कंडीशंस थी हमारी स्टेट की, और उस वक्त हमें सेंटर के साथ जाना बहुत जरूरी था। एक, हमने बीजेपी को कभी भी स्टेट में जगह नहीं दी। जब हम एनडीए के साथ सरकार में थे, उसी दौरान, उसी कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान जम्मू कश्मीर में जम्मू की बाई इलेक्शन होती है पार्लियामेंट सीट की, और हमने भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और भाजपा को हराया उस इलेक्शन में। हमने उनको रियासत में कभी नहीं जगह दी। लेकिन अब तो आपको काम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी और उस पर आप लोगों ने काम कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी के साथ मिल रहे हैं आप लोग, एनडीए सरकार के साथ मिल रहे हैं। अभिजीत जी को सामने ले आइए। अभिजीत जी, अभी तो तालमेल की जरूरत है और मुलाकात भी हो रही है मंत्रियों के साथ, तो फिर उस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? इमरान जी, अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात एक चीज समझनी पड़ेगी, जो आज आप जानते हैं, इमरान जी 1 सेकेंड, जानते हैं इमरान जी 1 सेकेंड, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसका डायरेक्टली कंट्रोल यूनियन ऑफ तो फिर खुलकर कहना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए सरकार के साथ हमारे तालमेल बढ़ाना जरूरी है क्योंकि काम करवाना है। बीजेपी की तरफ से जवाब। अभिजीत जी, मैं उस चीज को जानना चाहता हूँ। पहले आप ये देखिए, जो पीडीपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, मैं इनको सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ कि हम कितनी कमजोर है। रायता पीडीपी ने भी फैलाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी क्या कर रही है? यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना कि अपना फायदा जहां पर है वहीं से आप काम निकाल लीजिए, चाहे पार्टी सामने कोई भी हो। इमरान जी, अभिजीत जी जवाब दीजिए। सवाल तो यही उठता है ना बार बार। फिर देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आज यहाँ पर बहस कर रही हैं, सीधी तरह से बताना चाहता हूं कि जो भी 370 को लेकर आज राग लापा जा रहा है, इसकी इनकी मजबूरी क्या है ये समझिए। जो ये कहते हैं कि हम लोगों को मैंडेट 370 को लेकर मिला है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तो खींच के 3 एमएलए बने हैं और वो उसमें भी कोई खानदानी राज वाला नहीं है, कोई नए लोग उभर कर सामने आए।
और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो खुद को कहती है कि हम लोगों ने यहाँ पर सरकार बनाई, उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई बनकर अगर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बनकर उभरी है, जिसमें 1.5 लाख ज्यादा वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं लोग किसके साथ और किसकी राय है। ये तो चलो पुरानी इसलिए कानून बाबा की कब से आप क्या क्या करते हैं, जिसके कारण सीटें वहां पर गलती से ज्यादा है, इस कारण ये सब कुछ हुआ। अब बात ये आती है कि ये चीजें शुरू कहां से हुई। जिस दिन पहला दिन था असेंबली का, माननीय एलजी महोदय ने शुरुआत कहां से की, उन्होंने बताया कि 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या क्या है, कि 1.17 लाख करोड़ की जीडीपी किस तरह से 2.2 नियरअबाउट डबल हो गई। जो बैंक हजारों करोड़ का डेफिसिट आपको दे रहा था J&K बैंक, वो अचानक से हजारों करोड़ का प्रॉफिट देना शुरू हो गया। G20 2.5 करोड़ के सैलानी, कौमी शहरा पर 8 टन ले, ये सब कुछ नाइट ट्रेडिंग फैसिलिटीज और ये सब कुछ आपके सामने की गई। 42,000 नौकरियों की बातें की गई, जो पूरी तरह से पूरी नौकरी जिसे कहा जाती है वो 500 रुपए वाली डेली वेजर की नौकरी, जिनका 20 साल वो वाली नौकरियां थी। तो हमने शुरुआत की तरक्की के साथ। इन लोगों ने शुरुआत कहां से की, पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का 370, उसके पीछे उसके सुर मिलाते हैं दूसरे, फिर तीसरे सबके साथ शुरू हो गए। उसके कारण समझिए कि 50-60 साल से एक पार्टी राज कर रही है, 10-20-30 साल में एक पार्टी को भी बड़ी बड़ी चांस मिला। आज तक भी ऐसा काम किया होता जिससे लोगों के बीच में जा सकते तो बात कर सकते, जरूर करते। ऐसा कोई काम किया नहीं आज तक। तो आज आके वो 370 से लोग भी भूल चुके हैं और लोग नहीं, उनसे आगे निकल चुके हैं। चर्चा ब्रेक के बाद ही शुरू होगी ना कि 370 की स्पेशल स्टेटस, क्योंकि अभी स्टैंड क्लियर हुआ ही नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से। चलिए इमरान जी, आप ही के पास आऊंगी। मोहसिन जी, आपके पास आती हूँ 1 मिनट, लेकिन इमरान जी पहले आप जवाब दीजिए। अभिजीत कह रहे हैं कि आप दोनों पार्टियों ने ही तो जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। अगर काम किया होता तो आज मंजर ये नहीं होता, हालात ये नहीं होते। और आपसे तो सीधा सीधा सवाल महबूबा मुफ्ती पूछ रही हैं कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, 370 को लेकर क्या स्टैंड है। लेकिन रेजोल्यूशन आप स्पेशल स्टेटस को लेकर आए हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आज आपको पता है कि यहाँ पे कितनी कमजोर कितनी कम पावर्स है हमारे पास। मोस्टली पावर्स आपके पास एलजीपी और यूथ यूनियन ऑफ इंडिया के पास है। उसके बावजूद हमने किसी चीज की फिक्र ना करते हुए, हमें पता था कि आज हमने कैसे रिलेशन रखने हैं सेंटर के साथ, लेकिन हमने लोगों के सेंटिमेंट्स को आगे रखा। जिस सेंटिमेंट्स को लोगों ने वोट दिया था, हमने सबसे पहले असेंबली में आके वही सेंटिमेंट, वही रेजोल्यूशन हमने असेंबली में लाया। वो कह रही है कंडेम करने की जरूरत थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया, करना चाहिए था। किस चीज को कंडेम करने की जरूरत नहीं, किस चीज को कंडेम करने की जरूरत है? हमने तो क्लियर कट रेजोल्यूशन लाया है। इससे ज्यादा रेजोल्यूशन क्या ले आते हैं आप? मुझे ये बताइए ना, वो समझाइए ना मुझे, उसकी जो वर्डिंग है आप मुझे वो मोहसिन जी, वो कह रहे हैं वर्डिंग को समझाइए, किस चीज की कंडेमनेशन मांग रही थी, कि किस चीज को लेकर कंडेम करने की जरूरत थी। वो कह रहे हैं रेजोल्यूशन को लाया गया, इससे बड़ी बात क्या थी? देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रवक्ता है वो ये कह रहे थे कि हमने बाकी पार्टियों से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिया। मैं जसरोटिया साहब से ये कहना चाहता हूं कि जिस बेस पे जम्मू के लोगों ने वोट कास्ट किया था, जो असेंबली 4 तारीख को लगी, क्या आपके एमएलएज ने वो बातें की वहां पर? जम्मू के लोग, जम्मू का बिजनेसमैन क्रश हो चुका है जब से 370 की एब्रोगेशन हुई है, जब से जम्मू के अंदर जब दरबार बंद हो गया है, कश्मीर के अंदर ही है, तो उससे जम्मू के लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी का निजाम बढ़ रहा है, डेली वेजर सड़कों पर है। तो क्या जिस उम्मीद के साथ जम्मू के लोगों ने मुद्दे को भड़का दिया, दूसरी तरफ पूरी तरह से भड़का दिया, भाजपा की तरफ चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पूछ रही है कि कंडेम किसको लेकर करना था, पहले उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं अभिजीत जी के पास आती हूँ। मोहसिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हम चाहते हैं स्पेशल पावर्स जो है लेजिस्लेटर्स को होने चाहिए। तो जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये मेरी आवाज जा रही है क्या? जो आपने वादे किए हैं, आपने कहा कि हमें टाइम दीजिए, लेकिन आप ये चीज बताइए कि अगर 370 की एब्रोगेशन हो चुकी है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है, फिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? आप वो चीजें सामने लाइए ना जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वो पूछ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कंडेम करना चाहिए था। किस बात को लेकर करना चाहिए था? वो कह रहे हैं 370 को लेकर तो हम रेजोल्यूशन लेकर आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या थी? बात का करना चाहिए था कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। 5 अगस्त को जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो वो जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ताज छीना गया,
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेकिन लोग उसका जो है, ठीकरा तो आपके वो सर पर ही फूट रहा दिल्ली है जाकर ऑनरेबल कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्व में थी कि यूनियन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के 370 की बहाली की बात करेंगे, लेकिन बदले में ये यू टर्न ले रहे हैं। इस चीज के लिए हम कंडेम कर रहे हैं। ठीक है अभिजीत जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लोगों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं, टूरिज्म को लेकर आपकी तरफ से दावा किया गया, लेकिन लोगों की मुसीबतें काफी तरीके से थी, स्टेटहुड के लिए कहा गया था, उस पर जवाब दीजिए जरा। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, खासकर जो कश्मीर की लोकल रीजनल पार्टीज हैं, उनके लीडर ना जरा जम्मू के खैरख्वाह बनना बंद कर दे। आपको जम्मू के साथ कितना प्यार है तो 2008 का अमरनाथ लैंड रो हमें याद है, जब जम्मू के और बाकी श्रद्धालुओं को सिर्फ छत छुपाने की बात की गई, उनमें आपके पेट में भी दर्द हो गया था और आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया। तो जम्मू वालों को खैरख्वाह मत बनिए। जम्मू वालों को बड़ी तरह से पता है, जम्मू वालों को यही पिछले 5 सालों में, वरना बाकी पोलिटिकल पार्टी तो हमेशा एक आज तक कभी जम्मू वालों की आपको कोई फिक्र हुई तो हमें मत बताइए आपको जम्मू का कितना नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू को आप किस तरह से देखते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आप जब जम्मू की बात करते हैं तो ये मत मुझे यहाँ पर वाल्मीकि समाज की है, इसलिए आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 35 साल पहले अपनी गंदगी साफ करवाने के लिए लाया था और आपसे केवल गंदगी साफ भी है जिनको अपने देश के अंदर एलियन की मुद्दा कुछ और चल रहा है। मोहसिन ने पूरा मुद्दा यहाँ विकास की तरफ घुमा दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बच्ची भी थी जो यहाँ पर आप नागरिकता छीन लेते जब यहाँ से बाहर शादी कर लेती थी और वो पाकिस्तान से जो आई होती थी उसको आप यहाँ पर नागरिकता दिया करते तो इमरान जी करना पड़िए। जम्मू वाले बड़े अच्छे और अच्छी तरह से अपना हक लेना भी जानते हैं और अगर हमारा कोई हक छीनगा तो हमें दूसरी हक बोलना पड़ेगा। जवाब देखिए, मैं इनसे ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब पीडीपी की सरकार थी, जम्मू के अंदर जो है रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड पॉलिसीज, जो ये सारी चीजें, इनका एक ठोस कदम मुफ्ती साहब ने उठाया था। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर की, आप देख लीजिए जम्मू का जो बस स्टैंड इस वक्त एक मॉडल तरीके का बस स्टैंड बन रहा है, डेली वेजर्स की फाइल महबूबा मुफ्ती के टेबल पर थी। तो मेरा एक सवाल है, सिर्फ सिग्नेचर करने की देरी थी और बाद में बहाना बना दिया गया कि समय नहीं मिला, सरकार टूट गई, हम कर नहीं सके। जब आप काम करने की सोचते हैं तो आप इधर उधर की नहीं हाँकते हैं, आप काम करते हैं। ये समझते हैं इस बात को आप? इमरान जी, लोगों को बरगलाने का काम ना करें। इमरान जी, पहले तो मैं इनको एक लाइन में क्लियर करना चाहता हूँ, जिसको ये कंडेम करने की बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम तो क्लियरली इलेक्शन नहीं, उस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया ना, उस मुद्दे पर तो वो आए नहीं। उनको कारोबारी याद आ गए, उनको डेली वेजर्स याद आ गए। मैं पूछ रही हूँ कि कंडेम किस बात को लेकर करना था, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, वो जरा बताइए। उन पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए कंडेम इस बात का है कि 370 जो है 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन हुई उस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था, तो जम्मू कश्मीर वापस लाएंगे कैसे? सवाल तो ये भी उठता है ना मोहसिन जी। अब आप लोगों के अंदर अपनी पार्टी की जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पंचायती चुनाव है, उस दौरान जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। समझते हैं इस बात को, लोग भी, जनता भी समझती है, जानकार भी समझते हैं, लेकिन लोगों को बरगलाने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि 370 को वापस लाया जा सकता है और जो प्रोसेस है वो कितना लंबा है, वो समझाइए जरा लोगों को। आप 370 पर बहस लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पहले ये पिक्चर क्लियर कीजिए कि कैसे वापस आएगा और कब आएगा। कोई समय सीमा है? देखिए, इसमें साफ तौर पे है, अगर जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेटर्स है, जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है, वो पूरी तरीके से अगर असेंबली के अंदर पूरी कॉन्फिडेंशियली एक लेजिस्लेटर्स की मीटिंग को तलब करे और उसमें ये क्लियर करे कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का सबसे बड़ा जो सबूत है वो 370 है, और 370 की ही वजह से जब इसको महाराजा हरि सिंह साहब की जो स्टेट थी, जब उसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की। अभिजीत जी, जरा 370 को लेकर प्लीज मोहसिन को समझाइए कि किस तरह से वापस आ सकता है। लोगों को बरगलाने का काम नहीं होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टियां कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर आप देखिए स्पेशल स्टेटस को लेकर बात कर रही है। समझते हैं इस बात को आप? 370 35A का जिक्र ही कहीं नहीं हुआ है।
और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देखिए, खुद जब कह तक तो चुके 70 साल 100 साल लग जाएंगे। आ रही हूँ इमरान जी, एक सेकंड। अभिजीत जी, देखिए, जब तक तो सूरज चांद है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सोच लें कि कभी भी इसको नहीं आ सकता, कभी आएगा। और ये भी अच्छी तरह से ऐसा ना सोचिए आशा जी कि इनको नहीं पता है। ये बेचारे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अब खत्म हो गया सब कुछ। ये कभी भी नहीं, इनको क्या लगता है फिर से मेरे वाल्मीकि समाज वालों को शख्स छीनेंगे या वेस्ट पाक रेफ्यूजी से छीनेंगे या यहाँ की बच्ची महिलाओं से छीनेंगे, तो वो हमको नहीं छीनने देंगे। आपको याद होगा माननीय गृह मंत्री जी के जो उन्होंने लफ्ज कहे थे, उन्होंने कहा था दे देंगे, इसे वापस नहीं आने देंगे। और याद रखिएगा, 45 करोड़ का ये के लिए तैयार है, इसको कभी आने नहीं देगा। जो कोई लोग भी जम्मू कश्मीर को और खासकर अपनी जागीर समझते हैं, एक बात याद रखिएगा, इस जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से आ रहे हैं, इससे सबका लहू शामिल है। किसी के यहाँ पर बाप की जागीर नहीं है जम्मू मोहसिन जी कश्मीर। जवाब। तो जो अगर खुद को समझता है कि मैं यहाँ पर आकर लैंड और कुछ भी सिक्योरिटी, कर जॉब दूंगा, ये सिक्योरिटी होने को नहीं बात कभी भी होनी देंगे। चाहिए लेकर जवाब दीजिए मोहसिन जी। देखिए देखिए, जॉब सिक्योरिटी के आ रही हूँ हवाले इमरान जी, से एक जम्मू सेकंड। कश्मीर के अंदर 370 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर के जो क्वालिफाइड, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके वो उनका कंपटीशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होता था, लेकिन इन लोगों ने बाहर से लाकर अब वो अरे भाई इस साहब, किस्म आप का डिग्रियों की बात इंफ्रास्ट्रक्चर ही करते नहीं हो। जब भारतीय जनता आपकी पार्टी के 2014 से मामा जी ने तो इक़्तिदार रातों में रात है, किया है, जब ऑफिस इन्होंने बना लिया था उस बिना किस्म का डिग्री के। इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ आपके पर क्रिएट मामा किया, जी ने तो तो रातों ये रात किस किया, ऑफिस तरीके से बना लिया था यहाँ बिना के डिग्री के। बच्चे को अब डिग्रियों की कंपटीशन, बात डिग्री का करते हो, कंपटीशन। वो आप ही के पार्टी के मामा जी थे ना जिन्होंने किया था अपना बेटा। फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाई तौबा मचाई थी तो नीचे उतार दिया था। 2.5 लाख की बैकवर्ड पार्लियामेंट है, आप लोगों की डिग्रियों की फिक्र पड़ गई, क्यों झूठ बोल रहे हो उनके ऊपर बैठकर। इमरान जी, इमरान जी, देखिए आशा जी, इस वक्त चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो बीजेपी, पीडीपी का तो ये तो अपना एक लोगों के बीच में अब आके अपना ग्राउंड करना चाहते हैं। जो लोग अब इनसे दोबारा विश्वास करने वाले नहीं, ये चाहे जो भी बोले। लोग बड़े 370 को अच्छे लेकर तरीके आप से अपना समझते हैं स्टैंड कि क्लियर ये कीजिए। जो आज महबूबा मुफ्ती सिचुएशन है पूछ रही हैं आपसे, वो बार बार कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। कीजिए क्लियर, क्या स्टैंड है आपका 370 को लेकर? हमारा तो स्टैंड क्लियर है। इससे ज्यादा स्टैंड क्या क्लियर करेंगे? क्या क्लियर है? हम तो क्लियर कट, हमारा तो मैनिफेस्टो में ये है। क्या? मुझे एक चीज बताइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हमें जम्मू का खैरख्वाह नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ लोग 3-4 दिनों की पार्टी देखिए बात कर रहे हैं। 370 पर स्टैंड क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? आज जब मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि 1.5 लाख 370 और 35 ए को वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे, लाएंगे नहीं, प्रयास करेंगे। तो 70 साल तक प्रयास करते रहेंगे, 100 साल तक प्रयास करते रहेंगे। लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बात होनी चाहिए, जिसमें डिप्टी सीएम ने भी बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा हमारी जमीनों का हक हमें मिलना चाहिए, हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए, हमारे युवाओं की जो रोजगार है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिलने चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलने चाहिए, जिस पर फोकस करने की जरूरत है। ये मुद्दा है बहस का। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी जुड़ने के लिए, मोहसिन जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, अभिजीत जी आपका भी। और इस वक्त आपने देखा कि 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इशारा साध रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई में 370 की वापसी हो सकती है या नहीं। जिस तरह से 370 को हटाया गया है, पीएम की बात भी आपने सुनी होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कभी भी 370 वापस नहीं आ सकता। लिहाजा जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बात करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।